2 दिन बीत चुके हैं एलिमिनेशन चेंबर हुए, लेकिन अभी भी दिमाग से वो इमेज नहीं निकली है जब जॉन सीना ने फाइनली हील डन कर दिया यार। मतलब स्टिल ऐसी फील आ रही कि यार मैं किसी पैरेलल यूनिवर्स में आ गया हूँ। ये कौन सी दुनिया में आ गए भाई हम सब जहाँ पे सीना हील है। सिमिलर मैंने ट्वीट भी किया था कल ट्विटर पे कि सीना का हील डन हो गया, अब तो भाई हर कुछ पॉसिबल है, इससे लेके उससे लेके उस तक वो आप पढ़ सकते हो आराम से। यूट्यूब पे नहीं बोलूंगा भाई, क्या पता वीडियो डिमोनेटाइज वगैरह कर दे। अरे हाँ, वैसे अगर आपने मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो भाई अगर हो वहां पे तो जल्दी से जल्दी फॉलो कर दो। मैं भी जाता हूँ वहां पे मेरे 1000 फॉलोअर जल्दी से कंप्लीट हो, और आगे शायद मैं ट्विटर स्पेस भी करने वाला हूं जहां पे सारे हम मिलके बात करेंगे, एक तरह से कॉन्फ्रेंस कॉल पे, ठीक है। इसलिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके फॉलो कर लो फटाफट। पहले तो मैं माफी मांगना चाहूंगा हमारे द गेम द किंग ऑफ किंग्स ट्रिपल एच से आप पे डाउट करने के लिए। चाचा जी वेरी वेरी सॉरी, हमें लगा था आप रेसलमेनिया को रून कर रहे हो, लेकिन यार आपने तो एनलाइटन कर दिया एकदम रेसलमेनिया 41 को, क्योंकि फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो ट्रिगर पुल कर दिया जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल था। इतनी भी इजी चीज नहीं है ये डिसीजन लेना, क्योंकि ये करंटली हम सबको पता है जॉन सीना का फेयरवेल टूर चल रहा है। अब जब लास्ट ईयर है उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो सबको पता है कि यार इनको हेट दे के क्या होगा, इनके अगेंस्ट जाके क्या ही मिलेगा। अगर ये हील टर्न कर भी लेते तब भी लोग इन्हें पसंद ही करने वाले हैं। यार सीना तो दी अल्टीमेट गुड गाय है ना, बट नाउ फाइनली उन्होंने ये चीज कर दी। 12 साल पहले नहीं कर पाए थे क्योंकि उस टाइम पे कोई भी टॉप बेबीफेस सुपरस्टार नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे करंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास एक टॉप बेबीफेस है, हु इज नन अदर देन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। तब करते तो कंपनी प्रॉब्लम में आ जाती, अब कर भी दिया तो सारी चीजें कोडी संभालने वाले हैं ना, वो नेक्स्ट बेबीफेस है। एंड इवन वो बेबीफेस सुपरस्टार है जिन्हें की छोटे मोटे सुपरस्टार नहीं लिटरल गोड्स हेल्प कर रहे हैं ओवर होने में। 2023 में देख लो ब्रॉक लेसनर ने उनके साथ हाथ मिलाया, पूरी की पूरी फ्यूड दे दी। 2024 में रॉक उनके साथ गले मिले, अगेन पूरी की पूरी फ्यूड दे दी। और 2025 में जॉन सीना उनके साथ गले मिले, और अब वो भी कोडी के अगेंस्ट राइवलरी देने वाले हैं। मतलब देख रहे हो एक बार के लिए कोडी का ऑरा। डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड्स हेल्प करने आ रहे हैं कोडी की, भाई कि तू ओवर हो जा, तुझे नेक्स्ट फेस ऑफ द कंपनी हम बना के रहेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई का, जो कि काफी अच्छी बात है। सीना कर सकते थे तो उन्होंने कर भी दिया, बट नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे काफी लोगों के मन में आ रहा है कि क्या वो रिटायर भी नहीं होंगे, क्योंकि एज अ फेस तो उन्होंने बोला था कि यार 2025 उनका लास्ट साल होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, दिसंबर तक वो रेसल करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ के। तो अब जब उन्होंने हील टर्न कर लिया तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सीना अपनी बात पे मुकर जाए, क्योंकि अब तो वो हील है, वो फैंस का उल्लू भी बना सकते हैं। वो ऐसा भी कर सकते हैं कि जाओ भाई नहीं हो रहा मैं रिटायर, क्या कर लोगे। तो नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ट्रिपल एच ने भी चीज कंफर्म की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये साल लास्ट साल ही है डब्ल्यूडब्ल्यूई में जॉन सीना का। ऐसा नहीं कि उन्होंने हील टर्न कर लिया तो अपनी एक्सपैंड करने वाले टाइमलाइन, दिसंबर तक उन्होंने कहा है कि रेसल करेंगे, तभी तक रेसल करेंगे। और सभी चाहते थे कि जॉन सीना ऐसे उछलने कूदने वाले सुपरस्टार न बन के रहे, थोड़े सीरियस कैरेक्टर में आ जाए। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बोला ये लो भाई हील टर्न, अब देखो सीरियस जॉन सीना को पूरे साल, क्योंकि सब चाहते थे ना कि यार जॉन सीना का अगर लास्ट साल है डब्ल्यूडब्ल्यूई में तो बिल्कुल टॉप पे ऑपरेट करें। जो फैंस फैमिलियर नहीं भी है जॉन सीना के नाम से, उन्होंने रोमन कोडी इन्हीं सबको देखा है, वो भी फैमिलियर हो जाए कि हु द रियल फकिंग सुपर सीना इज। एंड अब आगे क्या होगा वो भी काफी हद तक क्लियर हो चुकी है चीज, आप सबको भी पता ही है कि जॉन सीना श्योरली अब 17 टाइटल जीतने वाले हैं रेसलमेनिया 41 में। इजीली वो हरा देंगे कोडी रोड्स को और बन जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री में द मोस्ट टाइम्स क्राउन डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। क्योंकि सीधी सी बात है, अब भी उन्होंने हील टर्न किया है, अपने हील रन का पहला मैच तो वो हारने नहीं वाले। अगर सोचो हील टर्न करके पहला ही मैच हार गए कोडी रोड्स से, तो कैरेक्टर के तो लग जाएंगे बिल्कुल। कहां कैरेक्टर को सबसे ज्यादा खतरनाक दिखना था, वो तो बिल्कुल लल्लू लगने लग जाएगा। एंड इसके बाद भी जॉन सीना अपना हील रन कंटिन्यूड रखेंगे। समर स्लैम तक जाते जाते हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है कि कोडी रोड्स के अगेंस्ट उनका एक रीमैच हो जाए फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रोमन भी तो हारे थे अपनी टाइटल, उन्हें तो रीमैच नहीं मिला। बट जब समर स्लैम आ जाएगी तब काफी हद तक पॉसिबल है, क्योंकि वो 2 नाइट इवेंट होने वाला है फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। तो उसे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक ग्रैंड इवेंट बनाना है, वहां भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक बहुत बड़ा मैच बुक करना है। थोड़ा सा ये पता लगा है कि वहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई या तो ये चीज कर सकती है कि जॉन सीना का मैच हमें रोमन रेंस के अगेंस्ट देखने को मिले फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, क्योंकि हम सबको पता है रोमन की आई स्टिल उस टाइटल पे है। करंटली तो वो सेथ रॉलिंस, सीएम पंक इन सब के साथ इन्वॉल्व रहेंगे टिल रेसलमेनिया 41, लेकिन जैसे ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी उनका मेन फोकस है वही टाइटल। वो ट्वीट भी कर चुके हैं इस चीज के बारे में काफी बार, पॉल हेमन भी बार बार ये चीज उठा के सामने लाते रहते हैं कि रोमन को उनकी टाइटल वापस चाहिए। अब उस टाइम पे तो टाइटल सीना के पास होगी, और रोमन को अगर वो टाइटल वापस चाहिए तो उन्हें सीना के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। जो मैच हमें समर स्लैम के लिए बुक होता हुआ दिख सकता है, जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप एट द सेकंड बिगेस्ट इवेंट ऑफ द ईयर, द बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर स्लैम। वैसे भी कितना खतरनाक मैच लगेगा यार, क्योंकि एक तरफ जॉन सीना सुपर विलन होंगे, वहीं रोमन रेंस एक प्योर बेबी फेस। सेम सुपरस्टार्स होते हुए भी हमें अलग ही कॉम्बिनेशन वाला मैच देखने को मिलेगा। एंड यहाँ भी रोमन रेंस अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाएंगे ये टाइटल, सीना रिटेन कर लेंगे, क्योंकि द रॉक द फाइनल बॉस कॉस्ट करवा देंगे रोमन रेंस को ये मैच। या तो ये भी चीज हो सकती है, काफी रूमर्ड है कि जब कोडी रोड्स सीना को नहीं हरा पा रहे होंगे, ये द रॉक जॉन सीना की जो अलायंस फॉर्म हुई है इनके अगेंस्ट अकेले कंपीट नहीं कर पा रहे होंगे, तो वो रोमन रेंस की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अभी दोनों ही बेफेस सुपरस्टार्स हैं, और ये दोनों सुपरस्टार्स कोडी और रोमन फिर जा सकते हैं अगेंस्ट जॉन सीना एंड द रॉक एट समर स्लैम। एंड मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भाई, दोनों में से बेशक जो भी चीज हो, रोमन वर्सेस सीना हो जाए, ये
टैग टीम मैच हो जाए, कुछ भी हो, इन दोनों से ही रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच ट्रिगर हो जाएगा फॉर रेसलमेनिया 42। यानी कि होप स्टिल अलाइव है भाई। कहां लग रहा था कि ये मैच बिल्कुल पॉसिबल हो ही नहीं सकता अब, लेकिन फाइनली अब थोड़ी थोड़ी चीजें सेंस बनाने लगी हैं। जिस तरह हमें रॉक और रोमन का फाइनली मैच पॉसिबल होता हुआ देख सकता है नेक्स्ट रेसलमेनिया के लिए। अब ठीक है, समरस्लैम निकल गई, जॉन सीना ने रिटेन कर लिया अपनी टाइटल, वो फिर से अपना रन कंटिन्यू रखेंगे मोस्ट प्रोबेबली एक पार्ट टाइम शेड्यूल पे ही। एंड फाइनली जब जॉन सीना का जाने का टाइम आ जाएगा दिसंबर में, तो वहां हमें उनका मैच देखने को मिलेगा अगेंस्ट द वाइपर, द एपेक्स प्रेडेटर, द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन। ऐसा भी हो सकता है कि उनका सिर्फ एक मैच ना हो, डब्ल्यूडब्ल्यूई एक ट्रायोलॉजी करवा दे वहां तक पहुंचने में, क्योंकि रैंडी ऑर्टन ऑब्वियसली जॉन सीना के अगेंस्ट तो जाएंगे उन्हें समझाने की भाई ये तू क्या कर रहा है, तूने क्यों अपनी सोल दे दी है, तुझे सब पसंद करते हैं, तुझे सब प्यार करते हैं, तूने अपनी लेगेसी ऑलरेडी बना दी थी, ये तू क्या बन चुका है अब। इस तरह इनकी राइवलरी हमें देखने को मिल जाएगी और फाइनली रैंडी ऑर्टन ही वो सुपरस्टार बनेंगे जो कि जॉन सीना को हराएंगे फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप इन दिसंबर ऑफ 2025। एंड आई नो आपके कमेंट्स भी काफी ज्यादा आ रहे थे इस चीज से रिलेटेड, और ये चीज इंटरनेट पे भी काफी ज्यादा फैली हुई है। जय ब्रो, जब द रॉक ने साइन दिया था जॉन सीना को टर्न करने का, तब उन्होंने 2 फिंगर जेस्चर किया था और जॉन सीना ने बैड ब्लड में 3 तक काउंट किया था। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इसका भी सेंस कहीं ना कहीं बना सकती है। तो डेफिनेटली हाँ भाई बना सकती है। द रॉक है पहले बंदे, जॉन सीना वो सेकंड बंदे थे जिन्हें की द रॉक ने अपने साथ अलाइन किया, यानी स्टिल कोई थर्ड सुपरस्टार अभी भी बचा हुआ है जो कि द रॉक को ज्वाइन करेगा। अब या तो ये हो सकता है जब रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को हरा दे तो द रॉक फिर रैंडी ऑर्टन को अपने साथ अलाइन कर ले, या तो ये भी हो सकता है कि जॉन सीना के रिटायर होने के बाद, अपनी टाइटल हारने के बाद, रैंडी ऑर्टन तो बेफेस सुपरस्टार ही रहे विद द टाइटल, लेकिन कोडी रोड्स उस टाइम तक इतने ज्यादा थक चुके हो द रॉक के अगेंस्ट कंपीट करते करते, जब द रॉक उन्हें एक और ऑफर दे उनको ज्वाइन करने का, तो इस बार कोडी रोड्स द रॉक को फाइनली ज्वाइन कर लें। जिससे होगा क्या कि हमें रेसलमेनिया 42 में एक हील कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच देखने को मिल जाएगा फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। अब वैसे तो एक और थ्योरी सामने आ रही है जो कि जे ऊसो से रिलेटेड है। उनका रॉयल रंबल जीतना, सीना का इतना आसानी से एलिमिनेट हो जाना, फिर सीना का उनको कांग्रेचुलेट करना, सब एक रॉक के प्लान का पार्ट हो सकता है, बट उसकी बात हम फर्दर वीडियोस में करेंगे। तो भाई आगे इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंगली फ्लक्चुएटिंग स्टोरी लाइंस देखने को हमें मिलने वाली है कि अभी से एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं वो तो हमें देख के पता लगेगा। लेट्स सी व्हाट वी गेट। बस खुशी इस बात की कि फाइनली अब वो हाइप आ गई है, अब वो इंटरेस्ट बनना शुरू हो चुका है जो कि रोड टू रेसलमेनिया के टाइम पे होना चाहिए फैंस का। आप अपनी थ्योरीज, प्रेडिक्शंस, स्पेकुलेशंस जो भी आ रहा है मन में जॉन सीना के इस हील रन से रिलेटेड मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। नए आ गए थे इस चैनल पे तो यार यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉट्स हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है, और जल्दी से जल्दी हमें अपने 200 के सब्सक्राइबर्स भी हिट करने, तो बस क्लिक ही तो करना है सब्सक्राइब बटन पे, कर दो। ट्विटर का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां पे फॉलो कर लेना मुझे। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने एलिमिनेशन चेंबर इवेंट के बाद जो कुछ सामने आया था सब कुछ बताया था, देखना जानना तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं अब आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।